हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नीरज ऑटो हिल व्लॉग्स में। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया कि टाटा पंच ने हमें 21 की माइलेज दी है, लगभग 20.8 की दी थी, मतलब 21 की माइलेज दी है। तो वो था इको मोड में। हम आए थे कटरा से लेके डोडा तक। तो सेम डिस्टेंस अभी हम ट्रैवल करेंगे डोडा से लेके कटरा तक। तो अब मैं चलूँगा सिटी मोड में, तो आपको दिखाऊंगा कि कितनी माइलेज देती है टाटा पंच। तो मैं आपको दिखाता रहूँगा कि मैं सिटी मोड में चल रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल फेयर माइलेज दिखाऊंगा टाटा पंच की। मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है या मुझे कोई पैसे मिल रहे हैं टाटा वालों से, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर माइलेज दिखाऊंगा जो मुझे आएगी। लगभग मेरे हिसाब से 150 के आसपास, 150 किलोमीटर के आसपास है, 145 या 150 के आसपास हो जाएगा। तो दिखाता हूँ मैं आपको कितना माइलेज देती है टाटा पंच सिटी मोड में। तो मैं आपको दिखाता हूँ सीधा डैशबोर्ड। ये आप देख सकते हैं। अभी मैं इको मोड में हूँ। सबसे पहले मैं ये कर देता हूँ, ये जो पिछली कुछ माइलेज मैंने ऐसे सेट की थी इसको करते हैं 0, और ये जो बी वाली इसको रहने देते हैं ऐसे ही। तो ये जो ट्रिप है ये मैंने कर दी है 0। तो अभी हम इको मोड में हैं, तो मैं करता हूँ सिटी मोड में। तो चलते हैं, गाड़ी चलाते रहते हैं, क्योंकि लेट हो गए हम काफ़ी। टाइम हो चुका है 2 बज चुके हैं। तो वैसे मैं लेट हो गया हूँ। तो बात करते हैं रास्ते में। तो रास्ता फ़िलहाल मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा बहुत कि कैसा है, क्योंकि मैं अकेला हूँ, फिर से ट्रैवल कर रहा हूँ यहाँ से। तो पेट्रोल हम डलाते हैं खलैनी में, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी अच्छा पेट्रोल डलता है। तो ये सामने कलैनी जो मैं आपकी बात कर रहा था। तो मैं अभी डोडा से एक मोड़ नीचे आ गया हूँ। तो अभी 145 के आसपास किलोमीटर यहाँ से कटरा है। तो वहीं मैं डायरेक्ट आपको दिखाऊंगा कटरा में, बीच में रास्ता दिखाऊंगा कि कैसा कैसा रास्ता है, कैसे कैसे हम ट्रैवल करेंगे। सेम मान के चलिए जैसे हम उधर से आए थे वैसे ही इधर से भी ट्रैवल करने वाले हैं। तो चढ़ाई ढलाई सेम ही है, मुझे नहीं लगता कहीं से चढ़ाई कहीं से ढलाई है। तो सेम टू सेम माइलेज आने, सेम टू सेम मतलब ये नहीं है कि रास्ता इधर उधर उतराई है चढ़ाई है। सेम बिल्कुल सीधा रास्ता है, मतलब जैसे उधर से थी वैसे इधर से भी है। तो माइलेज गैस कीजिए कितना आना चाहिए आपके हिसाब से सिटी मोड में। तो पिछली इको मोड में लगभग 21 की माइलेज दी थी टाटा पंच ने। मतलब मैं कटरा से लेकर डोडा तक मुझे 700 का तेल लगा था। तो अब चलते हैं, यहाँ पे मोड़ है काफ़ी फिलहाल। तो वो जो सामने आपको रोड दिख रही होगी, इस रोड पे हमने जाना है। तो गाइस हमने डलवा लिया पेट्रोल, 800 का तेल डलवाया। तो पहले का भी थोड़ा सा बचा था, तो 800 का और डलवाया। तो अभी दिखा रही है लगभग 200 दिखा रही थी कि 200 और चलेगी। तो अब देखते हैं, ऐसे ये जस्ट शो करती है कितना और चलेगी, और भी चल सकती है ये। जस्ट मतलब इसका अपना रहता है कि इतना ही चलाओ, उसके बाद तेल डलवा लो। तो मैं एक और जो डिफरेंस आपको बता दूं इको मोड और सिटी मोड के बीच में। तो लगभग मैं कहूँ आपको कि आपको लगता है कि आप गाड़ी दूसरी चला रहे हो। जैसे मैं उधर से आया था तो इको मोड में आया था पूरा, तो अब मुझे फील ऐसा आ रहा है कि मैं कोई दूसरी गाड़ी चला रहा हूँ। जैसे मैंने अभी सिटी मोड लगाया हुआ है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा सामने। तो यहाँ पे मोड़ बहुत ज़्यादा है और मुझे यहाँ पे कैमरा पकड़ने में दिक्कत आ रही है। तो मैं आपको दिखाऊँगा अच्छे से। तो मैं आपको बता दूं, सच बता रहा हूँ, बिल्कुल अलग ही फील आ जाता है कि पहले आप कोई और गाड़ी चला रहे हो, अभी आपको पता लग रहा है कि कोई और गाड़ी चला रहे हो। तो मतलब मैं नॉर्मली बताऊं तो उसमें थोड़ा पिकअप में प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब अगर आपको फ्यूल बचाना है, तेल बचाना है, तो आप इको मोड में चलिए, नॉर्मली जाइए, कोई दिक्कत नहीं आती। मैं उधर से आया, मुझे कोई दिक्कत नहीं आया, बिल्कुल नॉर्मल आया 70-80 की स्पीड से। तो इधर से मैं उतने में ही जा रहा हूँ, पर इधर से फील मुझे थोड़ा दूसरा आ रहा है, क्योंकि मैं पैडल उसमें मुझे लगभग हाफ प्रेस करना पड़ रहा था। इसमें से बस थोड़ा सा अगर मैं पैडल प्रेस करता हूँ तो गाड़ी शू जाती है आगे। तो जैसे कि बात हो रही थी, मैं सिटी मोड में चल रहा हूँ। ये अगर आपको दिख रहा होगा सामने सिटी मोड लिखा हुआ है। तो मेरे आगे जा रही ग्लैंजा और उसके आगे टवेरा, पता नहीं कौन सी गाड़ी है। तो 4th गियर में है अभी मैं, तो 5th भी लगा सकता हूँ, पर मैंने सोचा नीचे रखता हूँ, क्योंकि बार बार रोकनी ना पड़े, क्योंकि मोड़ बहुत ज़्यादा है इस रोड पे, जैसे मैं पहले बात कर चुका हूँ। तो रोड काफ़ी अच्छी है, रोड की कोई नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है रोड की। ओ माय गॉड, तो धुआं मार रही है आगे से। तो ये मैं पिक की गाड़ी, ये देखिए, ये ग्लैंजा ये गई। तो आप देख सकते हैं मेरा डैशबोर्ड, ये मैं अभी सिटी मोड में हूँ। तो क्या पिकअप जो आता है इसका बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये मैं टवेरा से पास लेके दिखाता हूँ, आगे मोड़ भी है, उस वजह से मुझे थोड़ा जल्दी लेना पास है। तो ये देखिए, ये है भाई, ये जो वो है मतलब पास लेने की, जिसको
को आप ओवरटेक कर रहे हो तो सिटी मोड इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आपको जल्दी जाना है तो मैं फिर कहूँ लगभग फील आती है कि आप कोई दूसरी गाड़ी चला रहे हो। तो यही मैं चीज़ आपको समझाना चाह रहा था। तो फिलहाल मुझे थर्ड गियर लगाना पड़ेगा, 1 मिनट रुकिए, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ही मोड़ है ये। तो गाड़ी ले जाता हूँ नीचे, सॉरी कैमरा। तो ये मैं थर्ड गियर में मोड़ काट रहा हूँ, ये कोई दिक्कत नहीं आ रही। लगभग बहुत ही हाइट है इस मोड़ की। तुम अभी तक गाड़ी ना शोर कर रही है ना कुछ, कोई दिक्कत नहीं आ रही मुझे। तो यही जो डिफरेंस मैं आपको समझाना चाह रहा था, ये इको मोड और सिटी मोड में से डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है भाई। मैं कह रहा हूँ सच, मुझे ऐसा लग रहा है भाई उधर से मैं कोई और ही गाड़ी चला के आया था और इधर से कोई और ही चला रहा हूँ। तो फिलहाल मुझे फोर्थ गियर लगा लेना चाहिए। तो एक हाथ मेरा यही बिजी है स्टीयरिंग पे, क्योंकि मोड़ बहुत ज़्यादा है भाई। ये नहीं कर सकता कि मैं थोड़ा छोड़ सकता हूँ, ये रिस्की है ये चीज़। तो फिर भी मैं कर रहा हूँ, आपके लिए दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे मोड़ है ये। तो आप देखिए फोर्थ गियर पर अभी मुझे डाउन मांग रहा था कि डाउन कीजिए गियर, पर मैं नहीं करूँगा क्योंकि कितनी बार करूँ। अभी 40 में चल रहा हूँ मैं और बोल रही डाउन करे, मतलब थर्ड लगाए, अभी नहीं है, अभी नॉर्मल ही है। तो सामने की व्यू आप चेक कीजिए कितना ज़बरदस्त है। मुझे लग रहा है बारिश आने वाली है। और मेरे पीछे पीछे आ रही है ब्रेज़ा। तो ब्रेज़ा भी काफ़ी अच्छी गाड़ी है, मतलब इस रेंज में तो नहीं है, वो अपर रेंज में आ जाती है। उसका पिकअप वगैरह सब कुछ एक्स्ट्रा ये इससे, पर फिलहाल मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी इको मोड और जो सिटी मोड है। तो भाई मैं फिर कहूँ आपको, लगभग आपको लगेगा कि आप कोई और ही गाड़ी चला रहे हो। तो जिस हिसाब से भाग रही है गाड़ी, तो उस हिसाब से मुझे नहीं लग रहा कि वही जो चीज़ है उधर से मैं चला के लाया था और इधर से चला के लाया था। तो ऑब्वियसली तेल में थोड़ी सी वो तो आएगी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ी सी वो तो ड्रॉबैक तो आएगी। मुझे 21 की माइलेज मिली है वहाँ से, यहाँ से मेरे हिसाब से 17-18 की तो आनी चाहिए। तो वो एंड में आपको रिवील करूँगा मैं जितनी भी माइलेज आएगी। तो फिलहाल हम मज़ा लेते हैं ड्राइविंग का। और इस खूबसूरती जो सामने देखिए, कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं, कितने खूबसूरत हमारा जम्मू कश्मीर, आपको बताइए। तो यहाँ से देखते हैं फोर्थ गियर में कोई आवाज़ तो नहीं करता, नहीं। ये भी मोड़ था, काफ़ी हाई थी, मुझे गियर तो मांग रहा है कि डाउन करें, पर मैंने किया नहीं। तो गाइस बारिश पड़ रही है, अभी थोड़ी सी बंद होगी, इससे पहले बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही थी। तो मज़ा आता है बारिश में अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो रोड अभी भी सेम है। अभी हम बटोत पहुंचने वाले हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ, सामने बटोत है। तो फिलहाल मैं एक नाले में हूँ, बटोत नाला, अगर आपने सुना होगा। 5th गियर में चल रहा हूँ, नॉर्मली गाड़ी चल रही है। तो 3:12 हो रहे हैं टाइम। तो बारिश हल्की हल्की है, यहाँ पे पीछे बहुत ज़्यादा पड़ी थी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रंट व्यू, तो ये भी चलाना पड़ता है। तो मैं बता दूं आपको 5th गियर पे चल रहा हूँ अभी। तो सिटी मोड कंटिन्यू है, तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है, मतलब मैंने इको मोड में नहीं लगाया। तो यहाँ पे पास लेना गंदा होगा, तो 4th गियर लगाना पड़ेगा मैं। तो थोड़ी सी जो गिर जाती है ये चीज़, तो लेते करते हैं ओवरटेक। तो ओवरटेक जो मैं आपको बता रहा था कि बहुत ही इजी हो जाता है ओवरटेक करना। ये देखिए, अगर आप सिटी मोड में चलते हैं तो अगर आप इको मोड में चलते हैं तो आपको ओवरटेक लेने में काफ़ी दिक्कत आने वाली है। तो दिक्कत उतनी भी नहीं आती जितनी मैं, मतलब लोग भी कहते हैं और मैं भी कह रहा हूँ बार बार, उतनी दिक्कत नहीं आती। नॉर्मल गाड़ी चलती है, जैसे कि मान के चलिए कोई अभी आपकी 1200 सीसी की गाड़ी है, तो तब नॉर्मली वो 1000 सीसी की बन जाती है। तो ये खूबसूरती देखिए आप, बहुत ही ज़बरदस्त। तो ये खूबसूरती है बटोत की। तो यहाँ पे बारिश कम हो गई है, तो मैं आपको बता दूँ 4th गियर में चल रहा हूँ मैं अभी। सिटी मोड कंटिन्यू है, 2 साल बचा है मेरा तेल। तो अभी देखते हैं, अगर मांगा तो वो डालेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मौसम देखिएगा कितना सेक्सी लग रहा है। गाइस 3:35 हो गए हैं, टनल के बाहर है अभी हम, ये देख सकते हैं आप, दिख साफ। तो जाम फिर से लग चुका है, बारिश थोड़ी थोड़ी पड़ रही है। तो फाइनली गाइस मैं उधमपुर में हूँ। ये पार्क अगर आपको याद होगी तो टाइम हो चुका है 4:18 और 115 और चलेगी गाड़ी। चलिए आगे कटरा। तो गाइस मैं आया दुमेल वाली साइड से, तो दुमेल वाली साइड से कटरा जा रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूँ लगभग 142 किलोमीटर में चल चुका हूँ अभी तक। तो माइलेज रिवील मैंने खुद नहीं देखी है, बट मैंने सिर्फ इतना देखा कि 142 किलोमीटर हम चल चुके हैं। तो हम चल वैसे सिटी मोड में रहे हैं, मैं आपको दिखा दूँ। ये मैं 4th गियर लगा दूँ, तो मैं जितना भी अभी चलाऊँ
बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं 142 किलोमीटर चला हूँ बिल्कुल सिटी मोड में। मैंने अभी तक इको मोड में नहीं करी है गाड़ी, जितनी बार भी चला। तो ये कुछ व्यू है यहाँ से कटरा का, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और वो कटरा का पहाड़। तो यहाँ से कंजस्टेड रोड है क्योंकि रोड बन रही है, ये बन रही है शायद दिल्ली टू कटरा, तो काफ़ी खुली बनेगी। इसलिए देखिए साइड में दिया हुआ है कि मैन एट्स वर्क। तो अभी फ़िलहाल काम लगा हुआ है इसमें, और इस वजह से थोड़ा सा कंजस्टेड एरिया बन जाता है। तो चलिए, मुझे गाड़ी चलाने पर फोकस करना चाहिए। बस कुछ ही देर में मैं माइलेज रिवील करने वाला हूँ। जैसे पहुँचूँगा मुझे पता है कि शॉकिंग भरी माइलेज आने वाली है कुछ, क्योंकि मेरे हिसाब से 18 तक। पर आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइए पहले ही, बाद में जब देखेंगे तब क्या कमेंट करना, तब तो आप बता ही देंगे कितनी माइलेज है। तो चलिए, जो भी माइलेज होगी मैं आपको दिखाता हूँ। फ़िलहाल मेरी गाड़ी दिखा रही है 74 किलोमीटर टू एम्पटी, तो अभी 74 किलोमीटर और चल सकती है। ये बस कोई 13-14 किलोमीटर कट रहा है यहाँ से, तो लगभग मैं आ भी गया हूँ कुछ, तो कुछ आना बकाया है। तो फाइनली गाइस हम पहुँच चुके हैं कटरा में, पार्किंग पे लगा दी गाड़ी। तो अब हम करते हैं माइलेज टेस्ट, कितना माइलेज दिया आज हमारी गाड़ी ने। तो मैंने भी अभी तक रिवील नहीं किया है, मैं आपको भी दिखाऊंगा और ख़ुद भी देखूंगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कितना माइलेज दिया है। तो चलिए चलते हैं डैशबोर्ड पे और दिखाता हूँ मैं आपको सीधा माइलेज। तो गाइस ये हमारा डैशबोर्ड, तो अब करते हैं क्लिक और सामने आएगा हमारा माइलेज। तो ये चले हम 159.1 किलोमीटर्स, और माइलेज भाई शॉकिंग भरी है 20.1। मैं खुद भाई शौक हूँ। आगे दिखा देता हूँ आपको। तो ये देख सकते हैं आप, ट्रिप जो भी थी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जो आपने शुरुआत में वीडियो देखी होगी, मैंने ये भी दिखाई दी आपको ट्रिप भी, जो कि मैंने बिल्कुल चेंज नहीं करी थी। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं, उसमें से उसको माइनस कर दीजिए तो, और वो मतलब इतना ही आएगा जितना कहाँ गया ये 159.1 किलोमीटर। तो माइलेज भाई 20.1 की, मैं खुद शौक हूँ यार। और ऊपर से दुमेल से मैं इस साइड गाड़ी तो बहुत ज़्यादा भगा के लाया हूँ, मतलब लगभग कोई 20-22 मिनट में कटरा पहुँचा हूँ। दुमेल से 20-22 मिनट भी नहीं, 16-17 मिनट में। तो यार सच बताऊँ, ये मुझे भी शॉकिंग भरी चीज़ें दिख रही हैं। 20.1 टाइम हो चुका है 6:30। तो गाइस ये भी मेरे लिए शॉकिंग भरा था सिस्टम। मैं इसको भी डिवाइड करके बताता हूँ आपको। पहले गाड़ी करते हैं बंद। 159.1 किलोमीटर गाड़ी चली और 20.1 की माइलेज दी है यार। ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है मेरे लिए भी। आई थिंक आपके लिए सेम ही है, सिमिलर है, मतलब सेम इको मोड और सिटी मोड में। मैं कह रहा हूँ मैं यहाँ से बहुत भगा के लाया हूँ, उस वजह से मुझे इतना लग रहा है, नहीं तो बराबर ही मेरे हिसाब से बराबर सिस्टम है यार। तो अब तो मैं क्यों ही चलूँगा इको मोड पे, जब मुझे लग रहा है माइलेज भाई सेम ही दे रही गाड़ी। और जब मैं पुश करता हूँ तो इको मोड में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। फिर अब मैं सोच रहा हूँ इको मोड दिया ही क्यों है। सिटी मोड में अगर आप चलाओ तो इतनी भागती है गाड़ी, तो इको मोड में क्यों ही चलानी। तो यही मेरी राय है आपसे भी, आप भी एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा कहीं भी लगभग 100 किलोमीटर चलने के बाद, तब ज़्यादा बेटर समझ में आता है। तो चलिए गाइस, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो फिलहाल मैं सच में बहुत शॉकिंग में हूँ, तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए, लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए गाइस, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।